Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 16, Waste Disposal. So today we are going to learn about types of waste, disposal of waste, conserving the environment. ठीक है? So now place the waste products mentioned in the box in the correct column. अभी जो घर के जो कचरे होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है. इंडस्ट्रियल वेस्ट यू हैव टू राइट लाइक ओल्ड टीवी, न्यूज़पेपर, फ्लाई ऐश, वेजिटेबल पील्स, केमिकल्स एंड वेस्ट. सो नाउ एनीथिंग, जो भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती उसके बाद, मतलब कोई भी कूड़ा कचरा उसके बाद उसका लाइफ स्पैन ही नहीं है या उसका ज़रूरत ही नहीं है, उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट. एनीथिंग दैट इज़ अनवांटेड एंड नो लॉन्गर ऑफ यूज टू अस इज़ कॉल्ड वेस्ट. इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर. उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? लेफ्ट ओवर मतलब जो चीज़ें हम बचा कुचा रहता, जो लेफ्ट ओवर, ब्रोकन ग्लासेस, एम्प्टी पैकेट्स, jars, bottles, rags and so on. So waste is generated every day from our houses, schools, offices, factories, hospitals and many other places. It is natural to produce waste. However, it is very important to dispose what waste properly. तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल है, जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे से डिस्पोज किया जाए. ठीक है, तो सो दैट इट डज़ नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. अगर इसे हम अच्छे से नहीं डिस्पोज करेंगे तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, एनवायरनमेंट में बहुत खराबी आएगी. So it is also important to reduce the amount of waste produced to reduce pollution. So now we'll learn about the types of waste. Broadly, waste are categorized as biodegradable and non-biodegradable waste. This categorization helps to dispose waste in a way so that it does not pollute the environment. So now we'll talk about the biodegradable waste. So these are the waste that can rot and mix easily with soil. ये जो waste है वो क्या है? वो easily soil मतलब मट्टी के साथ easily mix up हो जाता है. For example, जो biodegradable waste है are vegetables, fruits, leaves, wood, bread, paper and cloth. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ नॉट हार्मफुल टू नेचर. जो इजीली डिग्रेड हो जाता है, इजीली डिस्पोज हो जाता है, वो नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होता. लेट्स टॉक अबाउट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दीज आर द वेस्ट दैट डू नॉट ईजीली एंड डू नॉट मिक्स विद सॉइल. क्या होता है, कुछ वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो है डिस्पोज नहीं होती है सॉइल में. ग्लास, रबर, मेटल्स एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ सच वेस्ट. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ हार्मफुल टू नेचर. नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. एवरी डे वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर हाउस होल्ड. आप सबको मालूम होगा राइट कि आपके घर में हमेशा रोज का कचरा, रोज का वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है राइट. वी एवरीडे के तौर पे हम रोज हमारे घर में से कचरा फेंकते हैं. वी कलेक्ट इट एंड थ्रो इट इन द गार्बेज बिन. हम उसे एक ही जगह पे कलेक्ट करके गार्बेज डस्टबिन में फेंक के आते हैं of our neighborhood. However, sometimes household waste is thrown in open areas, drains or on the roadsides. क्या होता है, कई बार जो घर के कूड़े कचरे जो वेस्ट है वो एरिया में कहीं ना कहीं एक जगह पे फेंकते हैं, या फिर ड्रेन्स में फेंकते, गटर में फेंक देते हैं, या फिर रोड साइड में, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, रोड साइड में भी फेंक देते हैं. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर बिकॉज बिसाइड्स कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन. इसके वजह से व्हाट कैन बी क्रिएटेड? लैंड पॉल्यूशन. इट ऑल्सो बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट. क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें रोड साइड में होगा तो इसकी वजह से क्या होगा,
इसमें ब्रीडिंग होते हैं, जो इंसेक्ट्स है वो और भी पैदा होते हैं. इट क्रिएट्स foul smell and spreads several diseases. It creates foul smell and spreads several diseases at times. Waste are dumped in the water bodies. This causes pollution of water. बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट लोग क्या करते हैं, पानी में भी फेंकते हैं, जिसके वजह से प्लस वाटर पोल्यूशन होता है. इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल. So let us know about certain steps to dispose waste in a responsible manner. हम कुछ तरीके और स्टेप्स देखेंगे जो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में हमें करना है, जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन एट होम. घर में एक कवर्ड डस्टबिन में फेंकना है घर का कूड़ा कचरा. सेग्रीगेट वेस्ट एट होम एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. अभी क्या बोलना चाह रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल मैनर के लिए हमें क्या करना होगा कि जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो अच्छे से बायोडिग्रेड हो जाता है, उसे अलग सेग्रीगेट करना है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे अलग रखना है. गिव देम सेपरेटली to the garbage collector who goes from house to collect the waste. Otherwise, throw the waste in big green and blue bins kept by the municipal corporation in the neighborhood. आप देख सकते हो जो इसमें भी कलर्स होते हैं, ग्रीन में कौन से कचरा फेंकना है और ब्लू कलर के डस्टबिन में कौन से कचरा फेंकना है. इट इज़ ऑलरेडी बीन written and mentioned over there. So accordingly you have to put your waste products. The green bins is meant for biodegradable waste. The green वाला जो है, जो डस्टबिन है, you can see in the picture as well. So ये जो green वाला है उसमें आपको जो biodegradable waste है, you can put that in this. The blue bin is for non biodegradable waste. The blue वाला जो bin है वो non biodegradable waste के लिए है. The trucks of the municipal corporation collect the wastes from these two bins separately. Then they dump the waste in separate dumping sites. So now, conserving the environment. Now we'll talk about the conserving the environment. So nowadays, the large amount of waste being generated is posing a threat to the environment and the well-being of living beings. Waste management is very important to conserve the environment. The best way to manage waste is to follow the 3: reduce, rescue and recycle. Now we'll talk about the reduce. So reducing the amount of waste we produce is the best way to help the environment. अभी जो कूड़ा कचरा है, जो वेस्ट है, जो इसे रिड्यूस करने में ही एक बेस्ट वे है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए हेल्प कर पाए. सो वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप. जैसे कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि रिड्यूस करें जनरेशन ऑफ वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, बाय थिंग्स ओनली इफ़ वी नीड देम. हमें चीज़ों को तभी ख़रीदना है जब भी हमें उनकी ज़रूरत है. यूज़ प्रोडक्ट्स विथ लेस पैकेजिंग. ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो जो कम पैकेजिंग में आता है. यूज़ वॉशेबल प्लेट्स एंड कप्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल ones in parties or while traveling. Use reusable cloth napkins to wipe our hands instead of paper napkins. तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. यूज़ ओन क्लॉथ बैग्स वाइल शॉपिंग. प्लास्टिक बैग्स को भी अवॉइड करना है. खुद के कपड़ों के जो बैग्स आते हैं, आपको शॉपिंग करते समय ये सारी बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए. Buy products which can be reused such as a rechargeable batteries. ऐसे प्रोडक्ट्स को लिया करो जो वापस से उसका रीयूज़ हो सके. Now we'll talk about the reuse. Reuse means to use things again. Reuse खुद का एक मीनिंग होता है कि ऐसे चीज़ें जो हम दोबारा यूज़ कर सकें. Instead of throwing things away as a garbage, we can find ways to use them again. हमें उसे कचरा समझ कर फेंकने से अच्छा हम उसका वापस से दोबारा यूज़ कर सकें. Plastic bottles and jars can be reused to store other things. Gift wrapping paper can be reused to wrap another gift. Donate
old clothes and toys to the needy. Old story books and school books can be given to a library or to the needy. Old magazines and newspaper can be used to do craft work. Use pages left in old notebooks to do rough work. Use both sides of paper to write. Now we'll talk about the recycle. What is recycle? Recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects. We should segregate the items that can be recycled. From our waste and sell it to the rat picker. He then sends them for recycling. Recycling helps to conserve natural resources and prevent pollution. Recycling से भी हम pollution को prevent कर सकते हैं. Some of the common items that can be recycled are, जो कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार रिसाइकल होती है, जैसे कि ग्लास, मेटल्स, पेपर, प्लास्टिक, बैटरीज एंड रबर. So paper is recycled to make a new paper. Steel cans are metal to make new cans. Plastic items are melted to make new plastic products. Broken glasses pieces are recycled to make new containers. Old batteries are recycled to create new batteries. Rubber items can be used to make new rubber products. So all of us should practice the 3 recycle of waste management in our day-to-day life to conserve the environment. So producing less waste and disposing it in a safe way will keep our planet Earth clean and green.